नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। जाते हुए मानसून का जलवा दूसरे दिन भी बरकरार रहा। चंबल नदी के चारों बांधों से आजाद हुआ पानी अपने रौद्र रूप में तेजी से आगे बढ़ा और एक के बाद एक बस्तियों, कॉलोनियों और गांवों को अपने आगोश में लेता चला गया। हैरान परेशान लोग बचने के लिए छतों पर बैठे हैं। उन्हें निकाला जा रहा है, कई गांवों को खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोटा बैराज से पानी की आवक तेज होती जा रही है। वहीं कोटा शहर में कई कॉलोनियों में मंगलवार को भी पानी भरा रहा। लोग परेशान रहे और राहत और बचाव दल उन्हें निकालने में जुटा रहा। चंबल नदी जब उफान पर है तो हाड़ौती की बरसाती नदियां कैसे पीछे रह सकती है। बरसाती नदियों में भी भीषण उफान कई सारे गांवों में आफत पैदा कर रहा है। लोग खासे परेशान हैं और आसमान की तरफ देखकर गुजारिश कर रहे हैं कि हे इंद्र देवता, अब तो रहम करो। ऐसे हालात में हाड़ौती में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हो रही भीषण बारिश के चलते गांधी सागर बांध में क्षमता से दोगुनी पानी की आवक बढ़ जाने से हालात खराब हो गए हैं। ऐसे में राजस्थान से मध्य प्रदेश से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गांधी सागर बांध के चारों ओर बांध व आमजन की सुरक्षा को लेकर चारों तरफ 5 किलोमीटर सीमा में धारा 144 लगाई गई है। चंबल नदी किनारों पर बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है। गांधी सागर में कुल 17 गेट हैं, जिसमें से 16 गेट खोलने की तैयारी की जा रही है। गांधी सागर के 19 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं राणा प्रताप सागर के 16 गेट व जवाहर सागर के सभी 11 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में कोटा जिला प्रशासन ने भी धौलपुर तक हाई अलर्ट जारी किया है। 18 गेट खुले हुए हैं। ठीक है। पानी कितना निकाला जा रहा है निकासी और इनकमिंग कितनी? निकासी 5,20,000 है अभी। गांधी सागर का सर है ये 19 गेट खुले हुए हैं। यहाँ 9 स्लूज है और 10 नॉर्मल वाले। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर के निर्देश में सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। गांधी सागर में पानी की आवक क्षमता 7 लाख क्यूसेक की जगह 11 लाख क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। उधर कोटा बैराज से दोपहर 12 बजे तक 4 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। लगातार पानी की आवक के चलते 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना के चलते प्रशासन अलर्ट रहा। नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। लोगों को घरों से सुरक्षित निकाला गया। चारों तरफ पानी की इस तस्वीर ने 2019 की याद दिला दी। हर तरफ पानी का जलजला और मुसीबत में फंसे लोग। गांधी सागर के गेट खोलने के चलते आसपास के गांव खाली करवाए। साथ ही बांधों के पानी के चलते रावतभाटा, कोटा व चित्तौड़ मार्ग भी बंद रहे। चंबल के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से पानी छोड़े जाने के बाद रावतभाटा, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज के सभी गेट खुलने की संभावना के चलते जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोटा शहर की कई कॉलोनियां दूसरे दिन भी पानी से घिरी रही। देर रात से चला रेस्क्यू मंगलवार तक जारी रहा। स्टेशन क्षेत्र की हरिजन बस्ती, अनंतपुरा के केशर बस्ती में लोग घरों की छतों पर फंसे नजर आए। सूचना के बाद फंसे लोगों को रेस्क्यू कर टीम ने सुरक्षित घरों से बाहर निकाला। अब तस्वीरों में देखिए हाड़ौती के गांवों में पानी का जलजला। सबसे पहले छिपा बड़ौद, जहां हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। छिपा बड़ौद डैम से लासी से पानी छोड़ने के बाद गांव में बाढ़ के हालात बने। ग्राम गुलखेड़ी में भारी बारिश के कारण कई मकानों में, कई घरों में भरा है पानी। आप देख रहे हैं इतना विकराल रूप के साथ नदी उफान पर है और कई मकानों को नुकसान हुआ है। रोड पे 5-5 फीट पानी है। सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग। मैं मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी 12, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पचार। उधर ढीपड़ी बड़ौद काली सिंधी नदी की पुलिया पर भी लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। खातौली की पार्वती नदी का भी रौद्र रूप नजर आया।
खातोली गांव में बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित घरों से बाहर निकाला। वहीं इटावा में इतना पानी भर गया कि पूरे क्षेत्र में लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू कर टीम ने बाहर निकाला। करवाल बेरवा बस्ती में पानी की आवक निरंतर बढ़ रही है। हमारे ग्राम पंचायत उप सरपंच साहब द्वारा मौका स्थिति का जायजा लेते हुए और लोगों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पानी की आवक है, पानी बढ़ रहा है, वो बोला थोड़ा सा। आपका क्या ख्याल है, पानी बढ़ रहा है यहाँ पर निरंतर गति से या जहाँ में पानी बढ़ रही है? कितनी तेजी से बढ़ रहा है? बहुत तेजी से। अच्छा, लेकिन आपने कहीं से नुकसान नहीं हुआ? निरंतर सुगनी नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। हम बेरवा बस्ती में करवाड़ सरपंच साहब के साथ आए हुए हैं और आपको इन लोगों से भी चर्चा करवाएंगे। निरंतर तेज गति से पानी बढ़ रहा है। सरपंच साहब का दिशा निर्देश है लोगों से कि सतर्कता बरते, अपने सामानों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाए ताकि जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े। और राजकीय विद्यालय करवाड़ में इन लोगों को सुनिश्चित किया गया है रहने के लिए। सुरक्षित जनता को रखने के लिए पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल में खाने पीने की ट्रैक्टर ट्रॉली लगवा दी गई है। अगर किसी की कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो जनहानि नहीं होना चाहिए। उधर पानी के बहाव के चलते मगरमच्छ की दहशत का भी आतंक रहा। कई कॉलोनियों में पानी के बहाव के साथ मगरमच्छ की सूचना पर रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। अब चलते हैं अटरू। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश में किशनपुरा बांध स्थित पार्वती नदी में 10 फीट की चादर चल रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 22 घंटे से सक्रिय हुए मानसून की भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई, जिसके अनुसार उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी रहा। पार्वती बांध पर लगे 9.5 फीट के पैमाने को जल प्रवाह ने पार कर दिया है। वहीं अटरू क्षेत्र की देंगनी स्थित पुलिया पर बीते 55 दिन से अटरू से आवागमन बंद है। वहीं मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला वाया बराना जलवाड़ा इंटर स्टेट हाईवे 45 दिन से बंद पड़ा है। बीते 48 घंटे में कोटा संभाग समेत 12 जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले से बहने वाली पार्वती, परवन, लासी, कालीसिंध समेत अन्य नदियां नाले चरम पर हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से लगभग 1 से 1.5 दर्जन गांव जलमग्न हैं। एक ही परिवार के 4 जने 12 जिले के छबड़ा के बटाउदा पार गांव में फंसे हुए थे, जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया गया है। 12 से जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी कल्याणवर मीला भी मौके पर हैं। इसके अलावा छबड़ा छिपापड़ोद में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। अंता शीशवाली में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इधर पार्वती नदी की जद में आने वाले सोयाबीन के खेत जलमग्न हो गए तथा बीते 24 घंटे से अटरू उपखंड क्षेत्र में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। कोटा संभाग में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने से बांधों के गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। संभाग के कई जिलों में बाढ़ आने से जिलों का संपर्क टूट गया है। कोटा संभाग में 2 दर्जन से ज़्यादा गांव टापू बन गए, जहां पर रेस्क्यू टीम ने लोगों को निकालना शुरू किया है। वहीं कोटा संभाग में लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद भी मांगी गई।
साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। इसके अलावा हाड़ौती संभाग में करीब 25 टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही है। एसडीआरएफ ने इटावा गेता के किरपुरिया गांव का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नाव के सहारे ग्रामीणों को निकालकर गेता स्कूल में शरण दिलाई। वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कानूनगो हरगोविंद लोगों से समझाइश कर उन्हें बाहर निकालने में जुटे रहे। करीब 250 की आबादी इस गांव में है। इसके अलावा नोरेरा, नारायणपुरा व खरवन गांव भी भारी बारिश में टापू बने हुए हैं। इन इलाकों में काली सिंध का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। डग क्षेत्र में भी लगातार बारिश के चलते डग कस्बे में गुप्त गणेश मंदिर पठारी मोहल्ला पर स्थित एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। पड़ोसियों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकालकर सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। वहीं 12 जिले में भी एक परिवार के लोग घरों में फंसने की सूचना मिली है। उधर सांगोद क्षेत्र में भी लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सांगोद में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भीमसागर बांध के 5 गेट खोलकर उजाड़ नदी में लगातार पानी की निकासी की जा रही है। उजाड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से दुकानदारों के साथ निचली बस्तियों में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई। दिन भर लोग नदी के जलस्तर पर निगाह रखे हुए हैं। नुकसान की आशंका से कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामानों को ऊंचाई पर रख लिए, तो कई दुकानदारों के सामान को सुरक्षित पहुंचाने में जुटे रहे। नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही भीमराव अंबेडकर आवासीय स्कूल को खाली करवा दिया गया। यहां रह रही बालिकाओं व शिक्षकों को सांगोद पहुंचाया। साथ ही कैथून में चंद्रलोही नदी में उफान व बाढ़ से कोटा सांगोद वाया देवली मार्ग बंद हो गया। वहीं परवन में उफान से 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर भी आवागमन ठप हो गया। कुंदनपुर क्षेत्र में उजाड़ व काली सिंध नदी में पानी की आवक से नदी पार बसे 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पंचायत मुख्यालय से कट गया है।